एक बहुत बड़े ऐतिहासिक राहत की खबर लेकर के यह वीडियो आपके समक्ष उपस्थित है। आज उसी राहत को हम समझने वाले हैं कि कन्या राशि के जीवन में कौन से 3 बड़े राहत हैं जो इस समय पर प्रभावी हो रहे हैं, कौन से वो कार्य हैं जो इस समय पर बनने, सजने और संवरने वाले हैं। देखा जाए तो ये वीडियो 3 ग्रहों पर आधारित है और 3 बिंदुओं पर आधारित होगा। ग्रहों में शनि, गुरु और केतु ग्रह यहाँ पर विद्यमान हैं, जिनके प्रभाव से ये बड़ी राहत मिलने वाली है। ध्यान होगा आपको 1 मई सन 2024 का वो दिन जिस दिन देवगुरु बृहस्पति आपके रुकावट, आपके अष्टम भाव को छोड़ करके भाग्य भाव पर सुशोभित हुए थे। गुरु के लिए, कन्या राशि के लिए ये गोचर परिवर्तन एक बहुत बड़े उन्नति और बहुत बड़े भाग्य उन्नति का एक सोर्स माना जाएगा, क्योंकि अभी तक पिछले 1 सालों से यदि आपने रुकावट, चिंता, परेशानियों को आत्मसात किया है तो अब समय आया है यहाँ पर भाग्य की उन्नति का। इसका कारण ये होगा कि देवगुरु बृहस्पति ठीक आपके भाग्य भाव पर सुशोभित होंगे। परंतु इससे भी बड़ा कारण ये होगा कि शनि जो कि देवगुरु बृहस्पति पर उनकी दृष्टि थी वो अब समाप्त हो गई है। कैसे हो गई है? अभी तक पिछले 2023 से गुरु देवता अप्रैल के महीने से ठीक आपके अष्टम भाव पर समाहित थे और शनि जो कि 6ठे भाव पर है, इनकी तीसरी दृष्टि पड़ रही थी देवगुरु बृहस्पति तक। यहाँ पर गुरुदेव विराजमान थे। माना जाता है कि गुरु देवता हमारे भाग्य के कारक हैं, तो वहीं पर शनि देव हमारे विलंब के प्रतीक माने गए हैं, विलंब के कारक माने गए हैं। शनि की दृष्टि जिस ग्रह पर पड़ती है वो ग्रह भी एक न एक प्रकार से कुछ विलंब से युक्त हो जाता है। एक तो अष्टम भाव करेला, ऊपर से नीम चढ़ा, आप इसे मान सकते हैं। अब कई प्रकार के परिवर्तन की स्थिति को हमने देखा भी, लेकिन वो परिवर्तन का आभास मात्र हुआ, वो परिवर्तन वास्तव में हुआ नहीं। और ये समय पिछले 1 साल से चल रहा है। अब जैसे ही 1 मई से लेकर के अगले 1 मई या अगले मई 2025 तक के गुरु भाग्य भाव पर रहेंगे। अब शनि के ऊपर से गुरु का प्रभाव या गुरु के ऊपर से शनि की दृष्टि समाप्त हो गई है, जिसका पॉजिटिव इवेंट मुझे भाग्य उन्नति के रूप में मेरे जीवन में प्रदर्शित होगा, आप ऐसा मान सकते हैं। चूंकि देवगुरु बृहस्पति आपके 2 केंद्र भावों के स्वामी होते हैं, एक तो चतुर्थेश है, दूसरा सप्तमेश होकर के देख रहे हैं, जब उपस्थित है 9वें भाव पर, अर्थात मेरे सुख, मेरे शांति में मुझे वृद्धि होगी, मेरे शिक्षा एजुकेशन में मुझे वृद्धि होगी। मेरे 10वें भाव से 10वें भाव सप्तमेश होने के कारण मेरे कैरियर, मेरे व्यापार में भी मुझे श्रेष्ठता यहाँ पर उत्पन्न होते प्रदर्शित होगी। ये हो गया एक शुभ प्रभाव जो शनि के प्रभाव से गुरु देवता मुक्त हुए और अष्टम भाव से निकल करके भाग्य भाव पर गए। अब दूसरे पॉइंट को समझिएगा। दूसरा पॉइंट यह है कि अभी तक हुआ क्या था, षडाष्टक योग यहां पर प्रभावी था। शनि देवता के ठीक तीसरे घर पर गुरुदेव विराजमान थे और गुरु देवता से 6ठे भाव पर केतुदेव विराजमान थे। अब देखा जाए तो केतु आपके अपने राशि, अपने लगन पर ही चल रहे हैं। अब इनका प्रभाव जब आपस में एक दूसरे पर पड़ा, केतु देवता, केतु से 8वें घर पर गुरु थे और गुरु से 6ठे भाव पर केतु थे, ये षडाष्टक योग बन गया। रुकावट, रोग, ऋण, शत्रुओं की वृद्धि होना, रुकावट, चिंताओं की वृद्धि होना, ये सब हमने देखा। क्योंकि स्वास्थ्य घर पर ये एक षडाष्टक योग बना था, आपके शरीर पर बना हुआ था, तो स्वास्थ्य जनित परेशानियों को भी देखा। जितना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर होना चाहिए था, उस कॉन्फिडेंस में मुझे कमी भी दिखाई पड़ी। मैंने दूसरों के लिए बहुत किया, लेकिन जो वापस मुझे रिटर्न मिलना चाहिए उसमें मुझे न्यूनता नजर आई, कमी नजर आई। तो ये समझिए षडाष्टक योग अब समाप्त हो गया है ठीक 1 मई के दिन से। कारण ये है कि गुरु देवता एक घर आगे चले गए हैं, 9वें भाव पर आ गए हैं, वो षडाष्टक योग टूट गया। अब भाई अब क्या होगा? तो अब ये होगा, गुरुदेव की जो 5वीं दृष्टि है वो सीधे केतु के ऊपर पड़ेगी, कन्या राशि पर ही पड़ेगी। माना जाता है पंचम दृष्टि गंगा जल के समान पवित्रता रखती है। अब उस पवित्रता को निभाते हुए देवगुरु बृहस्पति, अब जो कि भाग्य के प्रतीक माने गए हैं, आपके अंदर भी वो सामर्थ्यता आएगी कि मैं किसी कार्य को अपनी निष्ठा पूर्वक कर सकूं और उसमें संपन्न हो सकूं। केतु से जुड़े हुए कोई प्रॉब्लम यदि मुझे आत्मसात करना पड़ भी रहा है, क्योंकि केतु ब्रेकर है, केतु कहीं ना कहीं हमारे डेस्टिनी ब्रेकर के रूप में माने जाते हैं, तो उस ब्रेकर को, उस रुकावट को यहां पर मुक्ति दिलाने के लिए केतु की पंचम दृष्टि एक पर्याप्त दृष्टि होगी। अर्थात षडाष्टक योग भी टूट गया, अब केतु पर प्रॉपर दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि पड़ रही है, जो कि भाग्योन्नति में मुझे सहायता प्रदान करेगा।
अब तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण होगा 8 नंबर जहां पर बैठा है, जहां पर ये 8 नंबर की राशि है, वो राशि जागृति अवस्था में आ रही है। जैसे कि 6 नंबर से गिनेंगे तो 6, 7, 8, 8वां जो नंबर आ रहा है वो ठीक आपके पराक्रम भाव पर आ रहा है, तीसरा घर। अब यहां पर ये भाव भाई जागृत क्यों होगा, क्यों आपके परिश्रम का परिणाम मिलेगा, क्यों एक नया एग्रीमेंट आप करेंगे, समझिएगा इसे। शनि के पास एक दृष्टि होती है, इनकी दसम दृष्टि, और इस दृष्टि के अनुसार शनि देवता की दसम दृष्टि, शनि बैठे हैं छठे भाव में, इनकी 10वीं दृष्टि पड़ेगी ठीक तीसरे घर पर, और गुरुदेव की 7वीं दृष्टि पड़ेगी तीसरे घर पर। अब दोहरे गोचर पद्धति के सिद्धांत के अनुसार देवगुरु बृहस्पति और शनि की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है वो भाव जागृत हो जाता है, अर्थात दोनों ही एक लंबे अवधि तक चलने वाले ग्रहों में इनकी गिनती होती है। शनि देव 2.5 साल तक और देवगुरु बृहस्पति पूरे के पूरे 1 साल या 13 महीने के आसपास। अब ये समय कैसा होगा, अगले 1 साल तक न तो शनि चेंज होंगे और न ही देवगुरु बृहस्पति चेंज होंगे। सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव इवेंट देखने को मिलेगा मेरे तीसरे घर पर। ये स्थान है, किसी नए एग्रीमेंट को आप पूरा कर सकते हैं, भाग्य उन्नति भाग्य भाव से देख रहे हैं गुरुदेव। ये एक ऐसा स्थान होगा, मेरे भाई बहनों का मुझे सपोर्ट मिलेगा, मैं अपने भाई बहनों का सपोर्ट करूंगा, मेरे मित्रों का सपोर्ट मुझे मिलेगा। कंपटीशन यदि जीवन में अधिक चल रहे हैं, उन कंपटीशन से मुझे मुक्ति मिलेगा। मेरे कॉम्पिटिटर अधिक बढ़ गए हैं, उस कॉम्पिटिटर से मुझे मुक्ति मिलेगी। ये एक पॉजिटिव प्रभाव होगा। ये स्पोर्ट्स का स्थान है, जो बच्चे हैं यदि आप स्पोर्ट्स फील्ड में हैं वहां पर भी एक सफलता मिलेगी। ऑनलाइन संबंधी कोई काम यदि आप करते हैं, विदेशों से जुड़ा हुआ यदि आप काम करते हैं, अपने जो जन्म स्थान से आप दूर रहते हैं वहां पर एक पॉजिटिव प्रभाव देखने को मिलेगा। अब कोई स्थान परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव से यही 12वां घर होता है, तो स्थान परिवर्तन का योग भी बनाएगा। भाई योग कैसा होगा तो ध्यान रखिएगा, गुरुदेव भाग्य स्थान से देख रहे हैं, अर्थात जो चेंज होगा, जो परिवर्तन होगा वो मेरे भाग्य के अनुरूलता से परिपूर्ण होगा। और यदि आप वर्तमान स्थान पर प्रसन्न हैं तो उसी स्थान पर एक बढ़ोतरी का संयोग देखने को मिलेगा। गुरु भाग्य के प्रतीक है जिनकी दृष्टि देखने को मिल रही है। अब ये 8 नंबर की राशि जब जागृत होगी, अर्थात आपका तीसरा भाव यहां जागृत होगा, आपके अंदर स्वयं एक पराक्रम आएगा, एक साहस आएगा, एक सूरवीर की भांति आप अपने कार्य को कर पाएंगे, और उस कार्य में एक नई जागृति को देखते हुए आप लाभ के उन अवसरों को प्राप्त कर सकते हैं। यह है दोहरे गोचर पद्धति का सिद्धांत, जहां पर गुरु और शनि सबसे अधिक प्रभावी हैं। कोई एक नया एग्रीमेंट करेंगे, चाहे प्रॉपर्टी का करें या फिर नौकरी से जुड़े हुए करें, या किसी बिजनेस डील को आप करना चाहते हैं, एक नया एग्रीमेंट होगा और उसके माध्यम से मुझे सफलताएं यहां पर प्राप्त होती हैं इस 8 नंबर की जागृति के अनुसार। उम्मीद है आप सबने इसे समझा होगा, आप सबने इसे जाना होगा। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा है, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा है, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।